नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के राज के बाद बिहार की क्या स्थिति है, सारे जनता इसको देख रही है कि आज विकास के जितने भी मानक हैं उन सारे मानकों पर आज बिहार फिसड्डी साबित हो रही है। बड़े बड़े पार्टियों को चौथा पोजीशन आया, उस चौथा पोजीशन वाले अभ्यर्थी के साथ प्रत्याशी के साथ कितने बड़े बड़े नेता थे, सब चारों खाने चीत हो गए। राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे गोपी किशन जी, उनके साथ कितने बड़े बड़े नेता थे, वो सब चारों खान तीसरा पोजीशन पर चले गए। किसी कारणवश जनसुराज छोड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ गया और चुनाव लड़ने का नतीजा हुआ कि जिस तरह से नीतीश की सरकार के हुक्मरान के पाठक ने नियोजित शिक्षकों के सवाल पर उन ब्रिजवासी जी को प्रताड़ित किया था या नौकरी से बर्खास्त किया था, तो सारे शिक्षक संगठनों ने उनके साथ मिल करके न सिर्फ अपना वोट दिया बल्कि अपने परिवार के भी वोट दिलाने में कामयाब हुआ। एक जगह 37,000 वोट आए इमामगंज में, 5,000 वोटों के अंतर से तीसरे नंबर पर है। दूसरे जगह 17,000 कुछ वोट लाए बेला में, और इन दोनों क्षेत्रों पर कम आया। लेकिन अगर कुल 4 विधानसभा के क्षेत्रों की अगर प्रतिशत की बात करें तो पहली बार जनसुराज जो है 10% वोटों को लाने में कामयाब हुई। अब जनसुराज के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी कि 4 चुनाव क्षेत्र, जब पार्टी बन गई है तो 4 चुनाव क्षेत्रों में उसे जाना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारे साथ बात करने के लिए रामबली सिंह चंद्रवंशी जो कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं और अभी जनसुराज पार्टी में भी नेता हैं। आइए हम इससे बात करेंगे जनसुराज को लेकर, ताकि अभी उपचुनाव में 4 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ी थी, लेकिन वोटों का आंकड़ा रहा था 5 से 7 हज़ार हर एक मतलब विधानसभा क्षेत्र में रहा। सर वेलकम टू एनसीआर समाचार। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आपको भी शुक्रिया, स्वागत। सर, आप लोग जब उपचुनाव में 4 सीट पर, चाहे बेलागंज की बात हो, चाहे इमामगंज, चाहे रामगढ़, चाहे तरारी की बात हो, आप लोग 4 सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आप लोग हर एक विधानसभा में 5,000 से 8,000 के मार्जिन में वोट लाए हैं। क्या 2025 में सामना कर पाएंगे 243 सीट पर? देखिए, पहली बात तो जनसुराज पार्टी का निर्माण ही हुआ था 2 अक्टूबर को, और उसके गठन होने के 1 सप्ताह के अंदर बिहार में 4 उपचुनाव की घोषणा हो गई। अब जनसुराज के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी कि 4 चुनाव क्षेत्र, जब पार्टी बन गई है तो 4 चुनाव क्षेत्रों में उसे जाना चाहिए। और जब 1 सप्ताह की पार्टी है तो पार्टी का विधिवत संगठन भी उन जिलों में नहीं था, इसलिए कि प्रशांत जी का जनसुराज अभियान भी उन जिलों में पद यात्रा भी नहीं हुई थी जिन जिलों में 4 उपचुनाव था। नतीजा हुआ कि जनसुराज ने तय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ी भी जनसुराज ने, और लड़ी नहीं सिर्फ, वहाँ पर अपना उपस्थिति बहुत बाखूबी दर्ज की। और आप कह रहे हैं वोट का 5-5 हज़ार, एक जगह 37,000 वोट आए इमामगंज में, 5,000 वोटों के अंतर से तीसरे नंबर पर है। दूसरे जगह 17,000 कुछ वोट लाए बेला में, और इन दोनों क्षेत्रों पर कम आया। लेकिन अगर कुल 4 विधानसभा के क्षेत्रों की अगर प्रतिशत की बात करें तो पहली बार जनसुराज जो है 10% वोटों को लाने में कामयाब हुई। तो जो आदमी की पैदाइश 8 दिन पहले होती है और वो पहली बार चुनाव लड़ता है तो 10% वोट उसके हो जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से यह इसके लिए प्रेरणा की दायक है। तो क्या लग रहा है सर, 2025 में आप चाहे महागठबंधन को टक्कर दीजिएगा या एनडीए खेमे को टक्कर दीजिएगा? अभी 2025 के पहले एक और चुनाव हुआ, उसको आप क्यों गैप कर दे रहे हैं? तिरहुत एमएलसी सर, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो परिणाम आए, तो वहाँ जो आज सत्ता में पार्टियां हैं एनडीए, उसका 22 वर्षों से उस पर कब्जा था, लेकिन आज कहाँ है वो? चौथे पोजीशन पर चला गया, जिसकी दिल्ली और पटना में सरकार है। सबसे बड़ी पार्टियां का दम भरती थी राष्ट्रीय जनता दल, उसके भी तीसरे पोजीशन चले गए, और दूसरे पोजीशन पर कौन रहा? जनसुराज पार्टी रही। और जनसुराज पहले भी जो आज उम्मीदवार जीते ब्रिजवासी जी, वे भी जनसुराज के एक्टिविस्ट थे, लेकिन किसी कारणवश जनसुराज छोड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ गया। और चुनाव लड़ने का नतीजा हुआ कि जिस तरह से नीतीश की सरकार के हुक्मरान के पाठक ने नियोजित शिक्षकों के सवाल पर उन ब्रिजवासी जी को प्रताड़ित किया था या नौकरी से बर्खास्त किया था, तो सारे शिक्षक संगठनों ने उनके साथ मिल करके न सिर्फ अपना वोट दिया बल्कि अपने परिवार के भी वोट दिलाने में कामयाब हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि एक राजनीति में एक नया प्रयोग हुआ जो धन बल को शिकस्त देते हुए और जाति बल को भी
एक तरह से तिलिस्म को तोड़ते हुए ब्रजवासी जी ने बिहार में एक नया प्रयोग किया है। मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर 2025 में बताइए, पहले लोग बोलते हैं कि चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, लोग साहब बोलते हैं कि जन स्वराज ऐसी पार्टी है जो कि उसमें जितने भी नेता हैं, चाहे पूर्व नेता हो चाहे आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, सब लोग आते हैं ताकि हम विधायक एमएलसी सांसद बन जाएं, ताकि हमारा मतलब कोई भी काम ढंगता है तो क्यों नहीं एनडीए में आते हैं, क्यों नहीं महागठबंधन में जाते हैं वो लोग। देखिए, बिहार की तस्वीर ये नहीं है। अगर बिहार की तस्वीर होती तो बड़े बड़े पार्टियों को चौथा पोजीशन आया, उस चौथा पोजीशन वाले अभ्यर्थी के साथ, प्रत्याशी के साथ कितने बड़े बड़े नेता थे, सब चारों खाने चीत हो गए। राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे गोपी किशन जी, उनके साथ कितने बड़े बड़े नेता थे, वो सब चारों खान तीसरा पोजीशन पर चले गए। इसलिए जनता का जब मन बन जाता है, ऐसे अभी बिहार में 19 वर्षों से अधिक हो गए नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के राज के बाद बिहार की क्या स्थिति है, सारे जनता इसको देख रही है कि आज विकास के जितने भी मानक हैं उन सारे मानकों पर आज बिहार फिसड्डी साबित हो रही है। तो अब बिहार के लोग जानता है कि न यह भला राष्ट्रीय जनता दल कर सकती है और न एनडीए कर सकती है, तो अब तीसरा विकल्प की तरफ तलाश कर रही है, और तीसरा विकल्प ही जनसुराज है। और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कह दिया है कि बिहार को सुधरने में चाहे जितना बरस लगे, बिहार को हम लोग सुधार के रहेंगे। और बिहार में सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रही है जनसुराज, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। और जो बिहार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर जनसुराज के पास पूरा अच्छा से नक्शा तैयार हो गया है, और उस नक्शे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और उसको फिर पटकनी देगी दोनों महागठबंधन को और इसको। तो क्या लग रहा है सर 2025 में आप लोग अगर 243 या 243 पे चुनाव लड़िएगा अगर, तो कितना सब सीट आ सकता है, क्या आप लोग मन में लगा बैठे हैं, जनता कितना आशीर्वाद देगी आप लोग को? देखिए, जनसुराज के नेता और जनसुराज का शुरू से मानना है कि मैं किसी के साथ न प्री पोल अलायंस करेंगे न पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। तो जब भी हम लड़ेंगे तो 243 सीट पर लड़ेंगे, 242 पर भी नहीं, 243 सीट पर लड़ेंगे। किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और नहीं जीतने के बाद भी किसी पार्टी से समझौता करेंगे। हमारी सरकार बने या प्रतिपक्ष में रहना पड़े, लेकिन हम बिहार की समस्याओं के लिए अगर बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं तो हमें जनता अगर पसंद करेगी तो सत्ता में बैठाएगी। अगर बिहार की जनता को अपने समस्याओं से सामना करना है या समस्याओं से निदान चाहते हैं तो जनसुराज को एक बार सत्ता में लाना होगा, और नहीं चाहते हैं तो हम जब तक नहीं चाहते हैं तब तक हम उसके निर्णय को स्वागत करेंगे। महागठबंधन साफ आरोप लगाता है कि नहीं, बीजेपी के लोग बी ग्रुप हैं, लोग अगर चुनाव में कुछ सीट ला रहे हैं तो ये लोग बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। अब ये कौन पार्टी बी कहती है, सी कहती है, ये कहती है, इससे हमारा इत्तेफाक नहीं है। हम लोग को किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हम लोग को तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम अपनी समस्याओं पर, चाहे वो शिक्षा की सवाल हो, चाहे चिकित्सा की सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे पलायन का सवाल हो, इन सारे सवालों पर मैं जनता के बीच जनसुराज जा रही है और लोगों को समझा रही है कि बिहार की हालत जो बद से बदतर हो गई है इतने वर्षों में, तो इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की गुंजाइश है बिहार में। और व्यवस्था परिवर्तन करने मात्र एक जनसुराज निकली है। ये लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए निकले हैं, सत्ता परिवर्तन से बिहार की बात नहीं बन रही है, इसीलिए जनसुराज की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहने का मतलब वो तो नहीं पॉलिटिशियन और नहीं है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनको एक काम रहना चाहिए था ना कि वो मतलब चुनाव लड़ने की पार्टी बनना चाहिए था उनको। देखिए, प्रशांत किशोर जी इतने ही कम उम्र में जितनी ख्याति वो इस क्षेत्र में हासिल कर चुके हैं, तब प्रशांत जी के विरुद्ध में कुछ बातें कहना वो सूरज के दीपक दिखाने के समान होगा। प्रशांत जी की मैच्योरिटी, प्रशांत जी का एक्सपीरियंस, प्रशांत जी का वो अमेरिका ऐसे जगह पर अपना झंडा गाड़े हुए थे इवेनो में, और वहाँ पर काम छोड़ करके पिछले 10 वर्षों से पॉलिटिकल एनालिस्ट का काम कर रहे थे।
उसमें भी उनकी ख्याति प्राप्त हो गई थी, उसको छोड़ करके बिहार की ज़मीर जगी उनको, तब बिहार के राजनीति में प्रवेश किए और बिहार की राजनीति में प्रवेश नहीं किए। बिहार की दशा और दिशा जब तक नहीं बदलेगी तब तक के लिए संकल्प लिए हैं और आज उसी संकल्पित भाव से बिहार को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और आज उस पर काम कर रहे हैं। सर आखिरी क्वेश्चन सर, क्या 2025 में जन स्वराज पर बिहार की जनता विश्वास करेगी? अब ये जनता के बीच में जाएंगे हम लोग, जनता का रिजल्ट बताएगा। अभी तक जो ट्रेंड है, हम लोगों ने एक उपचुनाव लड़ा, उसमें 10% वोट आए, तो 0 से हम 10% पर पहुँचे। दूसरा अभी हमने तिरहुत स्नातक का चुनाव लड़ा, आज दूसरे पोजीशन पर पहुँचे। वहाँ भी ट्रेंड बता रहा है कि हमने मात दिया किसको, जनता दल यू को, एनडीए को। हमने मात दिया किसको, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार यानी महागठबंधन के उम्मीदवार को। तो हम जब सबको मात दे करके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा तो ट्रेंड ये बता रहा है कि 2025 में तो नवंबर अभी 1 साल बाकी है, 1 साल में हम कहाँ जाएंगे ये हमारा ट्रेंड बता रहा है। चलिए देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए रामबली सिंह चंद्रवंशी जो कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं और अभी जन स्वराज में इन्होंने ज्वाइन कर लिया हैं, बोल रहे हैं कि 2025 में हम लोग किसी से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि 243 सीटें 240 पे चुनाव लड़ेंगे, बहुमत आएगी तो हम लोग अकेले सरकार बनाएंगे।